हाय गाइस। इसमें हम लोग स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टैटिक लोकल स्टोरेज क्लास के बारे में। ठीक है, लोकल स्टोरेज क्लास के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। लोकल वेरिएबल के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या करता है कि एक ब्लॉक के अंदर ही काम करता है और ब्लॉक से जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, उसका वैल्यू मतलब उसका वैल्यू नहीं रह जाता, उसका हम लोग बाहर में यूज़ नहीं कर सकते। ये लोकल वेरिएबल हमारा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग स्टैटिक लोकल स्टोरेज का यूज़ करते हैं, यानी कि स्टैटिक वर्ड का जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो वह डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बल्कि वह उसके वैल्यू को इनिशियलाइज़ करता है, आगे फॉरवर्ड करता है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में, जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि विदाउट स्टैटिक कैसे क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम पहले समझ लीजिए, ये नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप का है। ठीक है, मेन फंक्शन है। यहाँ मैंने 3 बार इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है मेरा, इसको 3 बार मैंने कॉल किया है। इस पे मैंने क्या है, इंट ए का वैल्यू मैंने 1 असाइन किया है और ए मेरा आउटपुट आएगा। ए प्लस प्लस से मैंने इसको इंक्रीज़ किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको रन करता हूँ और मैं आपको कोड भी साथ में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ आउटपुट आया है 1 1 1, यानी कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम समझ लेते हैं, इसमें इधर तो कुछ भी नहीं है, बस इसका कॉल किया गया है। तो यहाँ हम लोग ये कोड समझ लेते हैं। इंट ए का वैल्यू मैंने असाइन किया 1, यहाँ 1 प्रिंट हुआ, यहाँ आते ही ये 1 बाय 1 में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज़ हो तो जाएगा, लेकिन जब ये बाहर आएगा तो इस ब्लॉक को छोड़कर तो ये ए का वैल्यू फिर से ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ हमने इनिशियलाइज़ किया है 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर मेरा आउटपुट 1 आएगा। फिर यहाँ शायद इंक्रीज़ हो गया, मान लीजिए इंक्रीज़ हो गया, 2 हो गया। 1 प्लस 1 बाय 1 इंक्रीज़ करता है ये, तो 1 प्लस 1 इंक्रीज़ किया, 2 हो गया। तो 2 इंक्रीज़ करके यहाँ जब ये आएगा, लेकिन यहाँ जब ये बाहर आता है, केवल हम लोग जानते हैं कि जब ब्लॉक से ये बाहर आता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, तो ये फिर से 1 ही आएगा। इसीलिए जब जब हम इसको कॉल करेंगे तब तब हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 1 1 1 1, हमारा आउटपुट 1 ही आएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हम यहाँ इसको स्टैटिक बनाते हैं, इस चीज़ को अगर हम स्टैटिक बना दें, यानी कि स्टैटिक वर्ड हम लोग स्टैटिक इंट इसको जोड़ दें, तो ये क्या होगा, ये जब 1 ए इक्वल 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 प्रिंट होगा और ये जब इंक्रीज़ होगा तो इसका वैल्यू आगे यहाँ डिस्ट्रॉय होकर 0 होकर फिर 1 नहीं आएगा, बल्कि ये आगे बढ़ेगा और ये 2 हो जाएगा। देखिए इसका आउटपुट अभी हम लोग देखते हैं, तो ये बाय 1 इंक्रीज आपको दिखिएगा कि 1 2 3 हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। स्टैटिक अगर आप लगा देते हैं इंट के साथ, तो ये डिस्ट्रॉय होने के बजाय ये जो है आपका वैल्यू बना हुआ रहता है जब तक कि ये कंट्रोल आपका चलता रहे। ठीक है, अगर यहाँ मैं एक और बार इसको कॉल करूँ, इस फंक्शन को मैं अगर दो बार मैं और कॉल करूँ, तो 1 2 3 4 5 आपको आउटपुट दिखेगा, 5 नंबर्स। देखिए आपको 5 नंबर्स दिखेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यही है स्टैटिक लोकल स्टोरेज क्लास का काम। ओके, तो अब हम लोग स्टैटिक ग्लोबल स्टोरेज क्लास के बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, जब मैंने ग्लोबल स्टोरेज क्लास या फिर एक्सटर्न स्टोरेज क्लास या फिर एक्सटर्नल और स्टोरेज क्लास, तीनों एक ही है, के बारे में बताया था, तो मैंने उसमें कहा था कि आप ग्लोबल वेरिएबल को, यानी कि इसको जो कि मेन के बाद मेन के ऊपर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, मेन के ऊपर लिखा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं पूरे किसी भी फंक्शन में, पूरे प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में या किसी भी ब्लॉक में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने कहा था कि उसको हम लोग सी के किसी और फाइल में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ कहा था उस वक्त। ठीक है, लेकिन मैंने फाइल में कैसे, दूसरे फाइल में कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है वह दिखाया नहीं था। ब्लॉक में मैंने दिखाया था, लेकिन दूसरे फाइल में कैसे यूज़ किया जाता है वो मैंने दिखाया नहीं था, मैंने सिर्फ बताया था, लेकिन अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का जो फाइल में कैसे यूज़ किया जाता है उसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल या फिर स्टैटिक ग्लोबल स्टोरेज क्लास का देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ए इक्वल 1। ठीक है, मैंने नम फंक्शन मैंने एक बनाया हुआ है एक अलग फाइल में, यहाँ पर जो क्या करेगा, ए और बी के वैल्यू को ऐड करेगा और एंड्स में प्रिंट करेगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ मैंने ए का वैल्यू, कहीं भी ए का वैल्यू नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ बी का वैल्यू लिखा हुआ 10 और ए का वैल्यू मेरे इस फाइल में है 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, रन किया मैंने, यहाँ मुझे एक एरर मिल रहा है, रेड कलर दिख रहा होगा सभी को, एरर मिल रहा है। एरर है कि आपने कहीं भी ए को डिफाइन नहीं किया, यानी कि ए को आपने डिक्लेयर नहीं किया कि ए आपका क्या है, इंट है क्या है, या फिर इसका वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं किया। तो ये अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ एक्सटर्न इंट ए नहीं लिखा। ठीक है, अभी हम लोग एक्सटर्न इंट ए लिखेंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या समझेगा, ये हमारा कोड प्रोग्राम क्या समझेगा कि ये जो इंट ए, एक्सटर्न इंट ए हमने यूज़ किया है, मीन्स ये एक ग्लोबल वेरिएबल है जो किसी भी फाइल में होगा, वहाँ से आप उसका वैल्यू ले आइए। यानी कि ए का वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ ए प्लस बी यानी कि 10 करने वाले हैं हम लोग, तो एंस में हमारा आउटपुट आएगा 11। ठीक है, 11 आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल स्टोरेज क्लास का, या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का, या फिर एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का एग्जाम्पल। ठीक है, सिमिलरली स्टैटिक ग्लोबल स्टोरेज क्लास में क्या होता है, जब हम स्टैटिक यहाँ लिखते हैं, जब हम स्टैटिक लिख दें अपने ग्लोबल वेरिएबल में, तो स्टैटिक लिखने के बाद इस वैल्यू को हम लोग किसी और फाइल में यूज़ नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम में यहाँ जो भी फंक्शन होगा आगे उसमें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी और फाइल में उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, किसी और फाइल के लिए ये अलाउ नहीं करता है। अब देखिए, इसको मैं जैसे कि रन करूँगा तो ये मुझे एरर आएगा कि ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है। इसलिए स्टैटिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उसको कह रहे हैं कि आप इस ग्लोबल वेरिएबल को किसी और फाइल में यूज़ नहीं कर सकते इस फाइल के अलावा। ठीक है, तो यही है स्टैटिक ग्लोबल स्टोरेज क्लास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।